हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सागर उपाध्याय। आज हम इस वीडियो में गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं। छत्तीसगढ़ में 5 अपवाह तंत्र हैं जल प्रवाह की दृष्टि से। महानदी अपवाह तंत्र, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, सोन नदी अपवाह तंत्र, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र और नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। पिछली वीडियो में हमने महानदी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के बारे में देखेंगे। इसे मैप में देखते हैं। सोन नदी अपवाह तंत्र उत्तर में, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र, महानदी अपवाह तंत्र, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र और गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के बारे में देखते हैं। यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण में दंडकारण्य का पठार है। यह पठार की ढाल दक्षिण की ओर है। इसके कारण यहाँ से जो नदियाँ निकलती है वे सभी दक्षिण की ओर गोदावरी में आके मिल जाती हैं। इस अपवाह तंत्र का विस्तार 36.49 हजार वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में यह अपवाह तंत्र स्थित है। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी इंद्रावती नदी है। अब इसे मैप में देखते हैं। गोदावरी नदी महाराष्ट्र राज्य से निकलकर इसका विसर्जन बंगाल की खाड़ी में हो जाता है। इंद्रावती नदी दंडकारण्य पठार से बहती हुई आती है और गोदावरी में आके मिल जाती है और यह महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा बनाती है। इसके साथ गोदावरी की एक और सहायक नदी है वेनगंगा नदी, जो कि गोदावरी में आकर मिल जाती है। साथ ही उड़ीसा राज्य से एक और नदी निकलती है शबरी नदी, जो कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा बनाती है और गोदावरी में आकर मिल जाती है। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम मंदाकिनी नदी था। इंद्रावती नदी का उद्गम मुंगेर पर्वत कालाहांडी उड़ीसा राज्य से हुआ है। इस नदी की लंबाई है 264 किलोमीटर। इसके प्रवाह क्षेत्र देखते हैं। छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले हैं जहाँ से प्रवाहित होती है। बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर। इस नदी पर चित्रकोट जलप्रपात है। इंद्रावती नदी का विसर्जन गोदावरी में हो जाता है। भद्रकाली के पास भद्रकाली एक स्थल है, वहाँ इसका विसर्जन गोदावरी में हो जाता है। इंद्रावती नदी को बस्तर की जीवन रेखा कहते हैं। यह गोदावरी बेसिन और बस्तर के पठार की प्रमुख नदी है। अब इसे मैप में देखते हैं। गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती नदी, वेनगंगा नदी और शबरी नदी। इसके बाद इंद्रावती नदी से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं, जैसे कि इंद्रावती नदी की सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं। इंद्रावती नदी की सहायक नदियां हैं नारंगी, बोडी, डंकनी शंखनी, गुड्रा, निब्रा, कोटरी, चिंतावांगू, तालपेरू। अब इसे मैप में देखते हैं। नारंगी नदी, बोडिंग नदी, डंकनी नदी और शंखनी नदी, गुड्रा, निब्रा, कोटरी, चिंतावांगू और तालपेरू। और गोदावरी की सहायक नदियाँ वेनगंगा की सहायक नदी है बाघ नदी, जो कि छत्तीसगढ़ से निकलती है। और साथ ही गोदावरी की एक और सहायक नदी है, वह है शबरी नदी। इंद्रावती की सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं। इंद्रावती की सहायक नदियाँ सबसे पहले नारंगी नदी। नारंगी नदी का उद्गम माकड़ी कोंडागांव क्षेत्र से हुआ है।
इस नदी के तट पर कोंडागांव शहर स्थित है। नारंगी नदी का विसर्जन इंद्रावती में हो जाता है चित्रकूट के समीप। इसके बाद इंद्रावती की अगली सहायक नदी है बोडिंग नदी। बोडिंग नदी का उद्गम कोंडागांव जिले से हुआ है। इसका विसर्जन इंद्रावती नदी में बोध घाट के पास हो जाता है। अब इसे मैप में देख लेते हैं। नारंगी नदी, बोडिंग नदी, इसके बाद इंद्रावती की अगली सहायक नदी है डंकनी नदी। डंकनी नदी का उद्गम डांगरी क्षेत्र दंतेवाड़ा जिले से हुआ है। इसकी सहायक नदी है शंखनी नदी। डंकनी नदी का विसर्जन इंद्रावती नदी में हो जाता है। इसके बाद इंद्रावती की अगली सहायक नदी है शंखनी नदी। शंखनी नदी का उद्गम नंदीराज चोटी बैलाडीला पहाड़ी से हुआ है। इस नदी का विसर्जन डंकनी नदी में हो जाता है और डंकनी के माध्यम से इसका जल इंद्रावती में पहुंचता है। शंखनी नदी का जो जल है उसका रंग लाल रंग का है। यह छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है। अब इसे मैप में देखते हैं। सबसे पहले नारंगी नदी, फिर बोडिंग नदी, इसके बाद डंकनी नदी, फिर शंखनी नदी, इसके बाद इंद्रावती की अगली सहायक नदी देख लेते हैं। इंद्रावती की अगली सहायक नदी है गुडरा नदी। गुडरा नदी का उद्गम अबूझमाड़ नारायणपुर से हुआ है। इसका विसर्जन बारसूर के पास इंद्रावती में हो जाता है। इसके बाद इंद्रावती की अगली सहायक नदी है निब्रा नदी। निब्रा नदी का उद्गम अंतागढ़ से हुआ है और इसका विसर्जन इंद्रावती नदी में भैरमगढ़ के पास हो जाता है। इंद्रावती की अगली सहायक नदी है कोटरी नदी। कोटरी नदी का प्राचीन नाम परलकोट था। इस नदी का उद्गम राजहरा की पहाड़ी से हुआ है। कोटरी नदी की लंबाई है 135 किलोमीटर। इस नदी का प्राचीन नाम है परलकोट। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वह कौन कौन से जिले हैं उसे देखते हैं। मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, नारायणपुर और बीजापुर। इस नदी का विसर्जन इंद्रावती नदी में बीजापुर के पास हो जाता है। अब इसे मैप में देखते हैं। सबसे पहले नारंगी नदी, फिर बोडिंग नदी, इसके बाद डंकनी नदी, फिर शंखनी नदी, इसके बाद अगली नदी है गुडरा नदी, निब्रा नदी, इसके बाद अगली सहायक नदी है कोटरी नदी, इसके बाद इंद्रावती की अगली सहायक नदी देखते हैं तालपेरू नदी और चिंतावांगू नदी। मैप में देखते हैं। सबसे पहले नारंगी नदी, फिर बोडिंग नदी, डंकनी नदी, शंखनी नदी, गुडरा नदी, निब्रा नदी, कोटरी नदी, चिंतावांगू नदी और तालपेरू नदी। इसके अलावा एक और नदी है जो कि गोदावरी की सहायक नदी है, वह है बाघ नदी। बाघ नदी छत्तीसगढ़ से निकलती है और महाराष्ट्र में वेनगंगा के माध्यम से अपना जल गोदावरी में विसर्जन करती है। देखते हैं। बाघ नदी का उद्गम फुलझारी पहाड़ी राजनांदगांव जिले से हुआ है। इस नदी का विसर्जन वेनगंगा के माध्यम से गोदावरी नदी में हो जाता है। यह छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा रेखा बनाती है। अब इसे मैप में देखते हैं। गोदावरी की सहायक वेनगंगा और वेनगंगा की सहायक बाघ नदी।
इसके अलावा गोदावरी की एक और सहायक नदी है जिसका नाम है शबरी नदी। शबरी नदी का प्राचीन नाम कोलाब नदी था। इसका उद्गम कोरापुट क्षेत्र उड़ीसा राज्य से हुआ है। इस नदी की लंबाई है 173 किलोमीटर। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र है बस्तर, सुकमा। शबरी की सहायक नदी है कांगेर नदी और मालेगा नदी, और कांगेर नदी की सहायक नदी है मुनगाबहार नदी। शबरी नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच सीमा रेखा बनाती है। मुनगाबहार नदी में तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है। कांगेर नदी में भैंसा दरहा नामक स्थल है जहां मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। यह छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा बनाती है। शबरी नदी पर एक जल परिवहन क्षेत्र भी है जो कि कोंटा से कुनावरम तक है। इसकी लंबाई है 36 किलोमीटर। अब इसे मैप में देखते हैं। गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती नदी, वेनगंगा नदी और शबरी नदी है, तथा शबरी की इसके अलावा शबरी की एक सहायक नदी है, उसे देखते हैं। इसका नाम है मालिंगा नदी। मालिंगा नदी का उद्गम बेलाडीला की पहाड़ी से हुआ है जो कि दंतेवाड़ा में स्थित है। इस नदी का विसर्जन केरलापाल के पास शबरी नदी में हो जाता है। अब इसे मैप में देखते हैं। गोदावरी की सहायक शबरी नदी और शबरी की सहायक मालिंगा नदी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं वीडियो कैसा बना है। और